आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और हमारे सिस्टम पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है नोएडा के युवराज की, एक ऐसी मौत जिसे शायद बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। यही वो सवाल है जो किसी को भी परेशान कर देगा। सोचकर देखिए, एक जान जो बचाई जा सकती थी वो सबके सामने देखते ही देखते चली गई। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है 27 साल के युवराज से। वो गुड़गांव में अपनी जॉब खत्म करके नोएडा अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उस रात उनका सामना एक ऐसे मोड़ से हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। नोएडा के सेक्टर 105 के पास एक बहुत ही खतरनाक 90 डिग्री का मोड़ था, और मजे की बात यह है कि ये पूरी तरह से अवैध था। उस रात कोहरा भी बहुत घना था, जिस वजह से युवराज को वो मोड़ दिखा ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि वहां लगा बैरिकेड भी टूटा हुआ था और कोई वार्निंग लाइट तक नहीं। इन सारी लापरवाहियों का नतीजा क्या हुआ? युवराज की गाड़ी हाईवे से फिसलकर सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, ये एक पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसमें बारिश का पानी भर गया था और वो 70 फीट गहरा तालाब बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युवराज इस टक्कर में बच गए थे। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले और उसकी छत पर जाकर बैठ गए, और यहां से उनकी जिंदगी बचाने की असली लड़ाई शुरू हुई, जो अगले 2 घंटे तक चली। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। रात 12 बजे युवराज ने अपने पिता को फोन किया, लोकेशन बताई और मदद मांगी। करीब आधे घंटे में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच भी गई। अगले 1.5 घंटे तक युवराज अपनी कार की छत से फोन की टॉर्च जला जलाकर इशारा करता रहा, लेकिन रात 2 बजे के आसपास उसकी कार पानी में डूबने लगी, और उसके साथ युवराज भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बचाव दल मौके पर मौजूद था तो युवराज को बचाया क्यों नहीं गया? यहीं पर इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। मौके पर करीब 30 पुलिस और फायर फाइटर्स मौजूद थे। उनके पास नावें थीं, लाइफ जैकेट थीं, रस्सियां थीं, मतलब जान बचाने का सारा सामान था। लेकिन उनके बहाने सुनिए, हमें तैरना नहीं आता, या ये कंस्ट्रक्शन साइट है, पानी में सरिया हो सकती है। जी हाँ, ये बात खुद पुलिस ने कही। एक डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए जो टीम भेजी गई, वो ये कह रही है कि उन्हें तैरना नहीं आता। ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस त्रासदी का एक और पहलू था, वहां जमा हुई भीड़। सिस्टम तो नाकाम हुआ ही, लेकिन वहां मौजूद समाज ने भी जैसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। 1-2 नहीं बल्कि करीब 150 लोग उस रात वहां जमा हो गए थे। और ये 150 लोग कर क्या रहे थे? वे अपने फोन निकालकर वीडियो बना रहे थे। 2 घंटे तक एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा और ये पूरी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही। किसी ने भी पानी में उतरकर मदद करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। और फिर उसी भीड़ के बीच से एक उम्मीद की किरण निकली। एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और बिना एक पल सोचे उस ठंडे पानी में युवराज को बचाने के लिए कूद पड़ा। उस एक अकेले शख्स ने आधे घंटे तक युवराज को पानी के अंदर खोजा, जबकि पूरा सिस्टम और वो पूरी भीड़ 2 घंटे तक सिर्फ इंतजार करती रही। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सिस्टमिक ट्रेजेडी थी, एक व्यवस्थागत त्रासदी थी, जहां हर लेवल पर, हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ विफलता देखने को मिली। सिस्टमिक फेलियर या व्यवस्थागत विफलता का मतलब ही यही होता है, जब गलती किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की हो, और युवराज के मामले में बिल्कुल यही हुआ। इसे हम 3 लेयर्स में समझ सकते हैं। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता, वो अवैध मोड़ जिसके बारे में सिंचाई विभाग ने 1 साल पहले ही नोएडा अथॉरिटी को चेतावनी दे दी थी। दूसरी, संस्थागत विफलता, यानी पुलिस और फायर ब्रिगेड की नाकामी। और तीसरी, मानवीय विफलता, उन 150 लोगों की भीड़ जो सिर्फ वीडियो बनाती रही। ये एक लाइन इस पूरी घटना का सार है। ये सिर्फ एक सरकारी नाकामी नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक पतन का भी प्रतीक थी, जहां लोगों ने अपनी इंसानियत को ही ताक पर रख दिया। तो आखिर में सवाल यही है कि हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसी कहानियों को भुला नहीं सकते। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और इस पर बात कीजिए, ताकि ऐसी लापरवाही और ऐसी असंवेदनशीलता फिर किसी की जान न ले।
अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और भी महत्वपूर्ण कहानियों को आपके सामने ला सकें।